चलिए जानते हैं दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दिल्ली की स्कोट में हुई बड़ी वारदात के बाद अलर्ट हुई सरकार, अब चप्पे चप्पे पर नजर रखने की तैयारी। अधिकारियों ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ दिल्ली की न्यायालय परिसर में 24 घंटे निगरानी रखने के लिए एक रिकॉर्ड रूम और एक इंटरनेट प्रोटोकॉल आधारित निगरानी प्रणाली की योजना भी बनाई जा रही है। दिल्ली में फिर बदला मौसम, कई इलाकों में झमाझम बारिश। आईएमडी का क्या है नया अपडेट? दिल्ली में फिर से मौसम बदल चुका है। कई इलाकों में झमाझम बारिश शुरू हो चुकी है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। शुक्रवार सुबह से ही दिल्ली में बादल छाए हुए थे, जिसके बाद से दोपहर तक कई इलाकों में काले बादल छाए रहे। आईफोन दिला देंगे, 9वीं की छात्रा को लालच देकर लूट ली 8 लाख रुपए की ज्वेलरी, पुलिस ने दबोचा। गाजियाबाद के मोदी नगर में 14 साल के लड़के से आईफोन का लालच देकर 8 लाख रुपए की सोने की ज्वेलरी लूटने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कुछ ज्वेलरी बरामद की, फरार आरोपी की तलाश जारी है। केजरीवाल के शीश महल में लगे पर्दों की कीमत से भी कम, सीएम जन सेवा सदन पर दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने शुक्रवार को सीएम रेखा गुप्ता के जन सेवा सदन के उद्घाटन की जमकर सराहना किया है। उन्होंने कहा कि इसकी लागत अरविंद केजरीवाल के शीश महल में लगे पर्दे की कीमत से भी कम है। दिल्ली में यहाँ है मुगलों का आखिरी किला, कभी सस्ता था, दरबार अब खंडहर हो चुका है। दिल्ली के महरौली में आज भी मुगल साम्राज्य की आखिरी निशानी बची हुई है। 18वीं शताब्दी में अकबर शाह द्वितीय ने इसका निर्माण शुरू किया, जिसे बहादुर शाह जफर ने पूरा किया। कभी शाही दरबार की शान रहा इस महल आज खंडहर में तब्दील हो गया है। रामपुर से रोज ट्रेन से दिल्ली आकर दोस्तों के साथ करता था रोज झपटमारी, 2 साथी लुटेरे हुए गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की कस्टडी से फरार होने के बाद एक शातिर बदमाश उत्तर प्रदेश के रामपुर पर अपने घर पहुंच गया था। इसके बाद वह हर रात अपने दोस्तों के साथ रामपुर से ट्रेन पकड़कर दिल्ली आता और लूट व झपटमारी की वारदात को अंजाम देने के बाद सुबह वापस लौट जाते थे। दिल्ली आगरा हाईवे पर बघौला पुल के पास जाम खत्म करने का नया प्लान हुआ तैयार, क्या है पूरी योजना? दिल्ली आगरा हाईवे पर बघौला पुल के पास वाहनों की अलग लेन बनेगी। जाम से निजात दिलाने के लिए प्रशासन की बाकायदा उपयुक्त के गांव के पास निर्माणाधीन पुल क्षेत्र का मुआयना किया गया है। विवाद, राजनीतिक दांवपेच और यू-टर्न, दिल्ली में 15 साल पुरानी गाड़ियों पर रोक की कहानी हुई पूरी। दिल्ली में 15 साल पुराने वाहनों पर प्रतिबंध की विवाद खड़ा कर दिया है। जनता के विरोध और तकनीकी खामियों के कारण बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने दूरी बनाई है। पहले भी आम आदमी पार्टी ने इस नीति पर यू टर्न लिया था। आज के दिन मराठों ने किया था दिल्ली पर अधिकार, हाथ मल रहे थे मुगल। बेहद रोचक है ये कहानी। आज के दिन 3 जून 1760 को मराठा सेना ने दिल्ली पर कब्जे कर मुगलों को बड़ा झटका दिया। दत्ताजी सिंधी और मल्हारराव होलकर के नेतृत्व में मराठों ने चतुर रणनीति और साहस से मुगल राजधानी को जीता है। 13 दिनों तक बुजुर्गों को किया डिजिटल अरेस्ट, ऐंठे 59 लाख रुपए। नोएडा में हैरान करने वाली वारदात हुई। नोएडा में हैरान कर देने वाली वारदात सामने आ गई है, जहां जालसाजों ने बुजुर्गों को 13 दिन डिजिटल अरेस्ट कर करीब 60 लाख रुपए की ठगी कर ली है। डांट, मजाक, पेट की पथरी और पैसा, दिल्ली में गर्दन काटने वाले नौकर की क्या है पूरी कहानी? दिल्ली के लाजपत नगर में बुधवार रात को डांटने से नाराज नौकर ने चाकू से गोदकर मालिकान और उनके बेटे की हताहत कर दिया है। पुलिस ने दीनदयाल जंक्शन से चली ट्रेन से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसने अपने जुर्म भी कबूल कर लिया है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के दोनों ओर बनेंगे ग्रीन कॉरिडोर, 12,000 पौधे लगेंगे, गडकरी करेंगे शुरुआत। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए दोनों ओर से ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके लिए 12,000 पौधे एक्सप्रेसवे के दोनों ओर लगाए जाएंगे। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 8 जुलाई से ग्रीन कॉरिडोर की शुरुआत करने जा रहे हैं। नोएडा वालों के लिए अच्छी खबर, जाम से राहत के लिए इन 36 जगहों पर ट्रैफिक आइलैंड लगाए जाएंगे। नोएडा वालों के लिए अच्छी खबर है, जल्द ही ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए शहर में 36 जगहों पर ट्रैफिक आइलैंड लगेंगे। इससे आम लोगों को फायदा होगा। जेवर एयरपोर्ट शुरू होते ही 5 हवाई अड्डों वाला पहला राज्य बनेगा यूपी, 3 और निर्माणाधीन। जीवन में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान शुरू होते ही उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। अभी यूपी में 16 हवाई अड्डों से विमान उड़ाने भर रही है, जबकि 3 और निर्माणाधीन जारी है।
दिल्ली पुलिस ने नंदू गैंग के 2 शहरों का किया एनकाउंटर। एक मंजीत महज के भांजे की हताहत में था शामिल। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने शुक्रवार तड़के कपिल संगवान उर्फ नंदू गैंग से जुड़े 2 शूटरों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की ओर से की गई फायरिंग में दोनों बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए। इसके बाद उन्हें दबोच लिया गया है। नोएडा के सेक्टर 98 में बन रहा श्रीनगर के लाल चौक जैसा घंटा घर 15 अगस्त तक हो सकता है ये तैयार। नोएडा सेक्टर 18 और जीआईपी मॉल के श्रीनगर के लाल चौक की तर्ज पर घंटा घर बनाए जा रही हैं। उम्मीद किया गया कि इस घंटा घर का काम अगले 1.5 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। नोएडा प्राधिकरण का यह प्रयास है कि इसका शुभारंभ 15 अगस्त तक कर दिया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में आज बदलेगा मौसम, आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी। तेज धूप, उमस और गर्मी से बेहाल दिल्ली एनसीआर को आज थोड़ी राहत मिलने की आसार है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। गुरुवार को दिन भर तेज धूप और उमस से लोगों को राहत मिली है। दिल्ली में फर्जी कॉल सेंटर पकड़ा, रेड में 11 लड़की लड़के दबोचे, 22 मोबाइल और 200 सिम कार्ड हुए बरामद। हरियाणा के पलवल की साइबर अपराध थाना पुलिस ने 100 से अधिक लोगों से साइबर ठगी करने के मामले में दिल्ली के उत्तम नगर में छापेमारी कर फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने यहां से 3 युवती सहित 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। पटना से गाजियाबाद इंडिगो की नई फ्लाइट 20 जुलाई से एनसीआर की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। पटना एयरपोर्ट से गाजियाबाद के हिडन हवाई अड्डा के बीच इंडिगो एयरलाइंस नई फ्लाइट शुरू करने जा रही है। इसका संचालन 20 जुलाई से रोजाना होगा। इसके लिए टिकट बुकिंग शुरू कर दी गई है। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रियों की जिम्मेदारी हुआ तय, रूट को 108 सब इंस्पेक्टर में बांटा, 4 सुपर जोन बनाए गए। गाजियाबाद में कांवड़ मार्ग की निगरानी के लिए 4 सुपर जोन और 108 सब सेक्टर बनाए गए हैं। व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी 141 प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई है। हर जोन में एक डीएम स्तर के अधिकारी को सुपर जोन मजिस्ट्रेट तैनात किया गया है। ग्रेट गाजियाबाद बनाने को सर्वे शुरू, ये इलाके होंगे शामिल। 150 से 175 बनाए जा सकते हैं वार्ड। ग्रेट गाजियाबाद के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम ने सर्वे शुरू कर दिया है। थोड़ा कनवानी लेने के साथ इसमें डासना नगर पंचायत और मुदरसा नगर के कुछ गांव भी शामिल होंगे। इन सभी क्षेत्रों के नक्शे निकाले गए हैं। गुरुग्राम में 500 एकड़ में बनेगा डिज्नीलैंड थीम पार्क। हरियाणा सरकार ने यहां फाइनल की है जमीन। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम के पंचगांव चौक के पास 500 एकड़ भूमि पर एक भव्य डिज्नीलैंड थीम पार्क स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई जा रही है। यह परियोजना राज्य के पर्यटन परिदृश्य को बदल देगी। दिल्ली में प्रदूषण के चलते जन्म ले रहे कम वजन वाले बच्चे, रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा। दिल्ली में वायु प्रदूषण का असर महिलाओं की कोख पर भी पड़ने लगा है। एक अध्ययन के अनुसार खराब हवा के चलते दिल्ली में 13% बच्चों के समय से पहले जन्म ले लिया है, जबकि 17% बच्चे कम वजन के साथ पैदा हुए हैं। यह फैसला लाखों परिवारों की जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। तेलबंदी आदेश के यूटर्न पर क्या बोले सीएम गुप्ता। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के लोगों को यह दर्द समझाया जा सकता है। दिल्ली सरकार इस समस्या के समाधान के लिए हर संभव प्रयास करेगी। जहां भी जरूरत होगी हम लोगों की आवाज उठाए जाएंगे। सच अक्सर प्रतिक्रिया में खो जाता है। रेप के आरोपी को बरी करते हुए बोला कोर्ट अब महिला पर होगा एक्शन। जांच के दौरान यह बात रिकॉर्ड में आई कि महिला ने अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी इस प्रचार की 4 एफआईआर दर्ज कराई थी तथा मैरिज पोर्टल पर वैवाहिक प्रोफाइल बनाए जाने से पहले ही वो आरोपियों के साथ फोन पर संपर्क में थी। दिल्ली में बुलडोजर की दहाड़, इन क्षेत्रों में खाली कराई गई करोड़ों की जमीन हुआ वायरल। एक बार फिर से राष्ट्रीय राजधानी में बुलडोजर की दहाड़ सुनाई दिया है। दिल्ली सरकार के डिफेंस स्टेट ऑफिस की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इसमें 165 करोड़ रुपए की जमीन खाली कराई गई है। पुराने वाहनों को तेल न देने वाले आदेश पर पीछे क्यों हटी दिल्ली सरकार, यहाँ छिपी है असल बात। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिरसा ने CQM को लिखे पत्र में कहा कि मैं आपसे दिल्ली में जीवन काल पूरे कर चुकी वाहनों के संबंध में परिवहन विभाग के निर्देश संख्या 79 की कार्रवाई को रोकने का अनुरोध करता हूं। दिल्ली में यौनखोज के लिए लड़की ने प्राइवेट पार्ट में डाली बोतल, आंत में फंसते ही पड़ गए लेने के देने। लड़की को पेट में दर्द के साथ साथ सोच न कर पाने की समस्याएं होने लगी। 2 दिनों में लड़की का हाल बेहाल हो गया। इसके बाद लड़कियां गंगाराम अस्पताल पहुंची तो पता चला कि उसके मलद्वार में
मॉइस्चराइजर की बोतल फंसी हुई है। दिल्ली सरकार ने की खराब परफॉर्मेंस वाले 56 स्कूलों की पहचान, अब इसका क्या होगा। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं में 60% से कम उत्तीर्ण अंक वाले यानी खराब परफॉर्मेंस देने वाले 56 स्कूलों की पहचान की गई है। अब इन खराब प्रदर्शन करने वाले स्कूलों का क्या होगा, इसका भगवान ही जाने। 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन लेने वाले छात्र 3 साल में भी कर सकेंगे डिग्री, ड्यू का बड़ा फैसला। ड्यू की तरफ से जारी अधिसूचना में छात्रों को यह सलाह दी गई है कि वे अपने शैक्षणिक और करियर लक्ष्यों का सर्वाधिक पूर्व मूल्यांकन करते हुए समय से पहले स्कूल छोड़ने का विकल्प चुनने से पहले शिक्षकों और मार्गदर्शकों की सलाह जरूर ले लें। दिल्ली में पानी की बिल पर बड़ी राहत की तैयारी, मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा जल्द आएगी माफी योजना। दिल्ली सरकार अगले कुछ महीनों में जल बिल माफी योजना लाएगी। जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने गुरुवार को कहा कि जब बिल माफी योजना के लिए दिल्ली जब जल बोर्ड अपने बिलिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में काम कर रहा है तो यह कम 2 से 3 महीने पूरा हो जाएगा। दिल्ली में मकान मालिक के पक्ष में हाईकोर्ट की जोरदार टिप्पणी, क्या कहा। मकान मालिकों के पक्ष में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जोरदार टिप्पणी सामने आ गई है। इसमें अदालत ने दिल्ली किराया नियंत्रण कानून को गुजरते समय के साथ दुरुपयोग का जरिया करार दिया गया है। अदालत ने क्या क्या बातें कही, जानने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली में क्रिप्टो डील के नाम पर 57 लाख रुपए की ठगी, पुलिस ने 5 को दबोचा, मास्टरमाइंड फिर भी फरार। पुलिस ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के साथ ही पूरी रकम नकद बरामद कर ली गई है। पकड़े गए आरोपी नोएडा, पंजाब, हरियाणा के रहने वाले हैं। पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल की गई एक SUV और 2 स्कूटर भी जब्त कर लिया है। फरीदाबाद की जिम में कसरत कर रही युवक की अचानक हताहत, CCTV में कैद हुआ लाइव वीडियो सामने। पंकज सुबह करीब 10 बजे फरीदाबाद के सेक्टर 8 में स्थित जिम में पहुंचा था, जहां वह रोजाना की तरह एक्सरसाइज कर रहा था और उसे दौरान अचानक फर्श पर गिर पड़ा, जिसके बाद लोगों ने उसे उठाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं उठ सका। जैकलिन को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्राथमिकी रद्द करने की याचिका हुआ खारिज। फिल्मी अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया है। सुके चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज धन संशोधन मामले में फर्जी डीज की आरोपी भी है। पुरानी गाड़ियों के लिए तेलबंदी पर दिल्ली सरकार का U-टर्न, CA QM से रोक की मांग। दिल्ली सरकार ने पुरानी गाड़ियों के लिए तेलबंद पर U-टर्न ले लिया है। इसके लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने वायु गुणवत्ता प्रदूषण प्रबंधक आयोग को पत्र लिखा है। वैक्सीन और हार्ट अटैक का कोई लिंक नहीं, दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने भी साफ साफ बता दिया है। दिल्ली एम्स के डॉक्टर करण मदान ने कहा कि कोविड टीके प्रभावी टीके थे और उन्हें मृत्यु दर से कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महामारी के दौरान जीवन बचाने के एकमात्र संभावित उपाय टीके थे। बड़ी संख्या में लोगों पर टीका का इस्तेमाल किया गया है। हाई कोर्ट ने दी नाबालिग को गर्भपात की अनुमति, फैसले के खिलाफ दोबारा कोर्ट पहुंचा एम्स, जताई आशंका। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का अपना फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट के सहित अन्य अदालतों ने उनकी निर्णय को ध्यान में रखा था, जिसमें 27 सप्ताह के ज्यादा और यहां तक कि 33 सप्ताह की गर्भवती वाले मामलों में भी गर्भपात की अनुमति दिया है।